नमस्कार, मेरा नाम चौधरी पिंकी देवराम है। मैं कक्षा 8वीं सिग्ने पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा वर्तमान कोविड स्थिति के चलते शिक्षा का नया साधन अर्थात ऑनलाइन कक्षा या ई विद्यालय के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी जीवन तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना विषाणु के फैलान से आज पूरी दुनिया पीड़ित है। भले इसका प्रभाव पहले से कम हो चुका है, परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए सरकार ने विद्यालय न खोलने और बच्चों को घर पे रहने के ही निर्देश दिए हैं। अब एक विषाणु के फैलान से बच्चों का भविष्य तो खतरे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और बढ़ेंगे नहीं तो देश का नाम भी रोशन नहीं कर पाएंगे। इसी कारणवश शिक्षा को ऑफलाइन से ऑनलाइन करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि कुछ नया करते हैं तो उसे समझने में, समझाने में और उपयोग में लाने के लिए समय तो लगता ही है, और कुछ छोटी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं लॉकडाउन से परेशान शिक्षा के विषय में विचार कर रही थी कि तभी पता चला विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप गट बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षक और शिक्षिका निम्नलिखित विषय के पाठ को पढ़ाते हुए वीडियो भेजेंगे। अब सुनने में जितना अजीब लगा, उससे कई गुना उन वीडियो को देखने में लगा। विचित्र से यह अनुभव हो रहा था कि जिन शिक्षक और शिक्षिकाओं से मैंने आमने सामने बैठ के विद्या प्राप्त की थी, आज वे ही एक छोटे से स्क्रीन में पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई चर्चा कर सकते थे, ना कोई सवाल पूछ सकते थे। मन ही नहीं लगता था उन उबाऊ वीडियो को देखने का। अब आप ही बताइए कि चर्चा कार्य अचानक ही केवल एक व्यक्ति का भाषण बन जाए तो मन कैसे लगेगा। मेरे मित्रों का भी कुछ यही हाल था। अब जैसे जैसे उन वीडियो की आदत लग रही थी कि एक और नई तरकीब आई, जिसका नाम था जूम लाइव क्लासेस। सचमुच कहूँ तो मुझे पहले को ये एक नई बला लगी, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कुछ हद तक काम आ रही थी और अभी तो सर्वथा उपयुक्त है। स्क्रीन तो छोटी ही थी, परंतु शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ चर्चा कर सकते हैं, और किसी को भी कोई भी शंका होती तो वे तुरंत बोल देते। शिक्षक भी देख पाते थे कि सचमुच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। कम से कम बच्चों के मन में वो फिर से तो डर आया कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो शिक्षक सबके सामने डांटेंगे। सचमुच मुझे तो मेरी ऑनलाइन क्लास बहुत पसंद है। रोज सुबह 8:30 बजे से पहले सभी लिंक्स आ जाती है, और फिर तो एक जगह पे पूरी तैयारी के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती है। अभी तो रोज बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और तो और परिवार के साथ अधिकतर समय भी बिताने का मौका मिल जाता है। यह तो वही बात हुई कि कम खर्च में अधिक सुविधाएं। हमारे शिक्षक भी इस आनंद स्थिति को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उत्सव और प्रतियोगिता भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की भांति ही आयोजित की जाती है, और इसके चलते अधिक बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, क्योंकि उनके मन में बैठा हुआ लोगों के सामने आने का भय कुछ हद तक कम हो जाता है। और प्रतियोगिता जीतने पर प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, जिसका हम प्रिंट निकाल सहेज कर रख सकते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाती है। माता पिता और विद्यालय द्वारा ऐसा शांत और गंभीर वातावरण बनाया जाता है मानो सचमुच ही हम परीक्षा कक्ष में बैठे हो। और विद्यालय की पढ़ाई के अलावा कोडिंग कोर्स भी घर बैठकर ही दिए जा सकते हैं। और हर विद्यालय अपनी अलग से एक ऐप बनवा रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बाकी सभी सुविधाएं एक जगह पे ही मिल जाती है। मजेदार शिक्षक संबंधित वीडियो, हाजिरी, गृह पाठ, छुट्टियों की सूची से लेकर शिक्षक और शिक्षकों की भी सूची एक जगह पे ही मिल जाती है। सचमुच मुझे तो मेरी ऑनलाइन क्लास बहुत पसंद है। आप भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।